का कार्य फिर से शुरू करने लगते हैं। उसी में कहते हैं कि हमारी लक्ष्मी जी भी प्रकट होती है समुद्र मंथन से। लक्ष्मी जी जब प्रकट होती हैं, लक्ष्मी जी का सौंदर्य इतना है, इतनी सुंदर है कि जितने भी वहाँ देवता तो छोड़िए, ऋषि मुनि जो वैरागी है वो भी चाहते हैं कि हमें लक्ष्मी जी मिल जाए। और ऋषि नहीं, यहाँ दुर्वासा ऋषि जो है ये भी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमें प्राप्त हो जाए। एक तरफ से सारे के सारे दैत्य देवता ऋषि मुनि सब लक्ष्मी जी के मुखारविंद को देख रहे हैं और कह रहे हैं, मन ही मन मना रहे हैं कि लक्ष्मी जी मिल जाए, लक्ष्मी जी मिल जाए। पर लक्ष्मी जी ढूंढ रही हैं, वो देख रही है कि दुर्वासा जी जो है तो संत लेकिन क्रोधी बड़े भारी है। थोड़ा सा अगर कुछ भोजन में त्रुटि हो गई, नमक कम ज्यादा हो गया तो तुरंत शाप दे देंगे कि जाओ तुम तो भस्म हो जाओ। ब्रह्मा जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि भाई ब्रह्मा जी तो है लेकिन ये मेरे विवाह के योग्य नहीं है, मेरे वर लायक नहीं है। दानवों को देखती है, कहती है दानव तो वैसे भी मदिरा का पान करने वाले हैं, कामी है, इन दानवों से मेरा विवाह नहीं हो सकता। एक एक करके उनने सब पे दृष्टि डाली। तभी क्या देखती हैं कि हमारे श्री हरि नारायण जो है वो किनारे बैठे हुए हैं, देख भी नहीं रहे हैं कि लक्ष्मी जी आई है कि नहीं आई है। जिन लक्ष्मी जी के लिए सब देवता पीछे पड़े हैं, सब दानव पीछे पड़े हैं, सब ऋषि महर्षि पीछे पड़े हैं, और वैसे वैसे ऋषि महर्षि जो सोचे थे कि कभी विवाह भी नहीं करेंगे, सब हाथ में माला लेकर के पीछे पड़े हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि जब तक कछु न होई तही काला, हे विधि मिलई कवन विधिमाला। कौन सा कर्म करा जाए, किसकी आराधना करी जाए, किसकी पूजा करी जाए कि ये कन्या का विवाह हमसे हो जाए। लक्ष्मी जी किसी की तरफ नहीं देख रही है। जैसे ही नारायण भगवान की तरफ देखती हैं, नारायण भगवान शांत चित्त से बैठे हैं, मुख भी उनका दूसरी तरफ है, लक्ष्मी जी की तरफ नहीं है। लक्ष्मी जी वो जयमाल लेती हैं और लेकर के श्री हरि नारायण को पहना देती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। कहते हैं कि समुद्र मंथन से ऐसे ही कल्प वृक्ष निकलता है, उच्चैश्रवा घोड़ा निकलता है, ऐरावत हाथी निकलती है, और उसी में कहते हैं कि अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट होते हैं। धन्वंतरी भगवान के हाथ में अमृत का सुंदर सा कलश रखा हुआ है। स्वरूप इतना सुंदर है धन्वंतरी भगवान का कि ऐसा लगता है कि किसी को एक बार देख ले तो रोग शोक सब नष्ट हो जाए। दानव पूछते हैं कि ये क्या है, जैसे ही पता चलता है कि ये तो अमृत है, शरीर से बलवान होते ही हैं, तुरंत झपट लेते हैं, अमृत का कलश हाथ में छीनने लगते हैं, देवताओं को भी नहीं लेने देते और अमृत का कलश लेकर के एक तरफ जाने लगते हैं कि ये अमृत अब हम लोग पिएंगे। देवता सोचते हैं कि भाई एक इसी अमृत के लिए हमने इतना परिश्रम करा, इसी अमृत के लिए इन दैत्यों से हम लोग संधि करने गए, इतने कष्ट सहे हैं, और ये देवता के हाथ से अमृत छीन करके खुद पी जाएंगे, फिर हमारे हाथ क्या लगेगा। और जब जब देवताओं पे संकट आती है तब तक श्री हरि की ही आराधना करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, श्री हरि का स्मरण करते हैं हृदय से। जैसे ही स्मरण करते हैं श्री हरि नारायण भगवान आते हैं और कहते हैं कि आप लोग किसी बात का चिंता मत कीजिए। तुरंत भगवान जी कैसा अवतार लेते हैं, कहते हैं कि आज भगवान जी ने मोहिनी अवतार लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की। अब मोहिनी अवतार इतनी सुंदर है मोहिनी रूप में कि उनके आगे लक्ष्मी जी भी कम लग रही है। दैत्य अमृत का कलश लेकर के जा रहे हैं, आगे से उन्हें दिखाई देता है कि भगवान जी मोहिनी रूप में आ रहे हैं। देवता ये दानव तो नहीं समझ पाते कि ये भगवान है, उन्हें तो बस यही लग रहा है कि भाई अब तक तो समुद्र से स्त्रियां निकलती थी, अब तक समुद्र से लक्ष्मी जी निकली है, समुद्र से अमृत निकला है, आज पहली बार आकाश मार्ग से भी स्त्री आ रही है। ये दैत्य तो शुरू के कामी है। मोहिनी भगवान को देखते हैं तो कहते हैं अहो रूपम अहो धामम, वाह क्या रूप है, क्या श्रृंगार है,
करीब जाके पास जाके पूछते हैं कि देवी एक बात बताओ, आपका विवाह हो गया है या फिर होने वाला है? अगर विवाह हो गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको मार करके हम आपसे विवाह कर लेंगे, और नहीं हुआ है तो हमसे सुंदर आपको कोई नहीं मिलेगा। कहते हैं कि देवी सुनो, इस संसार में जितने भी है ना, सबको तो हम लोग परास्त कर चुके हैं, देवता भी हमारे सामने नहीं बोलते। इतनी सुंदर सुंदर बातें वो मोहिनी से कह रहे हैं। देवते कह रहे हैं कि एक से एक सुंदर से सुंदर जो वस्तु होती है वो हमारे महल में है, आप हमसे विवाह कर लो, सदा सुख पाओगी। अब मोहिनी भगवान यही तो चाहते हैं कि कैसे भी हम पर मोहित हो। उन्हीं लोगों के लिए तो मोहिनी अवतार हुआ है। और जब ये मोहिनी भगवान से ऐसे बोलने लगते हैं तो भगवान जी कहते हैं कि दानव, तुम्हें देखकर तो मैं ऐसे भी प्रसन्न हूँ, तुम लोग अच्छे कुल के लगते हो, लेकिन एक बात बताओ, आपके हाथ में ये कलश क्या है, क्या रखा है इसमें? जानते तो सब है, फिर भी पूछ रहे हैं कि आपके हाथों में ये कलश में है क्या? दानव कहते हैं कि देखो, इस कलश में अमृत रखा हुआ। क्या कहते हैं कि इस कलश में अमृत रखा हुआ है। तो कहते हैं मोहिनी भगवान की फिर इसको पीते क्यों नहीं हो? कहते हैं कि पीना तो हम चाहते थे, लेकिन जब से तुम्हारा स्वरूप देखा है तब से सोचते हैं कि अगर इस अमृत को तुम अपने हाथों से पिलाओगी तो इसका स्वाद बढ़ जाएगा। अब नारायण भगवान क्या करते हैं कि दानवों के हाथ से वो अमृत का कलश लेते हैं और कहते हैं कि ये पीछे आप क्या आ रहे हैं, ये क्या आपके अपने भाई हैं? कौन है? तो दानव कहते हैं कि देखो, भले ये मेरे भाई हैं पर मेरी इनकी दुश्मनी चलती है, इन्हीं से छीन करके तो हम कलश लाए हैं। मोहिनी भगवान कहते हैं कि देखो, भाइयों से द्वेष नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत संकट आएगा, आपके किसी कार्य में ये नहीं आएंगे। मैं ऐसा करती हूँ कि अमृत तो आप ही पियोगे, इन्हें नहीं मिलेगी, बस दिखाने के लिए ऊपर का जो पतला पतला है ना वो इन्हें पिला देती हूँ, और कलश के नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो आपको पिलाऊंगी। भाई आप लोग देख के राज हो, इतने बढ़िया हो आप लोग। अब जब ये असुर सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि बताओ कितनी अच्छी स्त्री है, हमारा पक्ष ले रही है, हमें गाढ़ा गाढ़ा अमृत पिला रही है और देवताओं को पतला पतला ऊपर का अमृत पिला दे रही है। अब मोहिनी भगवान क्या करते हैं कि एक पंक्ति लगाते हैं जिधर देवता लोग बैठते हैं, और एक अलग पंक्ति रहती है जिसमें ये दानव बैठते हैं और सबसे पहले देवताओं को अमृत पिलाने लगते हैं। शुरू में तो दानवों को लगता है कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, ये तो सारा देवताओं को पिला देंगे, लेकिन मन ही मन सोचते हैं कि स्त्री से वाद विवाद कौन करे, कहीं हम लोग झगड़ा कर लेंगे तो हमारे प्रति इसका प्रेम कम हो जाएगा, तो बोलते नहीं है, सोचते हैं कि बोलना सही नहीं है, ये सुंदरी हमसे नाराज ना हो जाए। अब इधर भगवान जी हम देवताओं को तो अमृत पिला रहे हैं, लेकिन दैत्यों में एक दैत्य ऐसा रहता है जो सब जानता है। कहते हैं कि ये जो दैत्य है ना, इसका नाम रहता है स्वरभानु, और ये समझ जाता है तो तुरंत सुंदर सब, चूंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जितने के जितने दैत्य थे वो वासुकी नाग के मुख की तरफ थे, तो वासुकी नाग के जब मुख से विष निकलता है तो सारे दैत्य काले पड़ जाते हैं। अब ये स्वरभानु सोचता है कि देवता तो गोरे गोरे, हम हैं काले, अब देवताओं के बीच में बैठेंगे तो देवता हमें पहचान जाएंगे और हमें भगा देंगे। अब पहले कोई क्रीम तो वहाँ मिलेगी नहीं, सुंदर सा प्रोडक्ट जो लगा करके सुंदर बन जाए। कहते हैं कि समुद्र के ऊपर की जो फेन होती है ना, तो तुरंत समुद्र में जाता है, उस फेन को लगाता है और लगा करके कहते हैं कि आकर के देवताओं के बीच में बैठता है। पर मैंने पहले भी कहा था कि स्वरूप धारण कर लो पर संस्कार और स्वभाव नहीं धारण कर सकते। देवता कहीं भी बैठते हैं तो पूछ के बैठते हैं, इज्जत से बैठते हैं, और ये रहता तो दैत्य है।
आकर के देवताओं के बीच में ही धम्म से बैठ गए। देवता कहते हैं कि ऐसी अभद्रता कोई देवता नहीं कर सकता है कौन। तो चंद्रमा और सूर्य वहीं बगल में बैठे थे, समझ जाते हैं कि ये दैत्य है और इशारे से मोहिनी भगवान को बता देते हैं कि ये देवता नहीं, ये दैत्य है, इसे अमृत मत पिलाओ। और जब तक कहते हैं तब तक अमृत की कुछ बूंदे इसके मुख में चली जाती हैं। नारायण भगवान सोचते हैं कि अमृत जब तक पेट में जाए इससे पहले इसकी गर्दन काट दो। तो तुरंत मोहिनी अवतार से अपना श्री हरि नारायण अवतार लेते हैं, चक्र सुदर्शन को आदेश देते हैं, चक्र सुदर्शन जाते हैं और कहते हैं कि उसका गर्दन कट जाता है। वही राहु और केतु बनता है जो अब तक सूर्य और चंद्रमा से अपना वैर करता है। और अभी भी सूर्य में और चंद्रमा में जो ग्रहण लगती है वो राहु और केतु की वजह से लगती है। यहाँ से भगवान जी देवताओं को अमृत पिलाते हैं, देवता बलशाली हो जाते हैं। अब जब देवता बलशाली हो जाते हैं, दानवों को क्रोध आता है कि बताओ मेहनत हमने बराबर करी और अमृत सब का सब देवता लेकर के चले गए। अमृत का कलश देखते हैं, अमृत का कलश तो खाली है, इसको उल्टा करके करते हैं कि एक बूंद तो निकल जाए, पर सारी बूंद खत्म हो गई। कहते हैं कि भैया ये तो गाढ़ा अमृत पिलाने के चक्कर में सब पिला करके चली गई, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। अब तो युद्ध होगा और इन देवताओं को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ऐसा करके सारे के सारे दैत्य अस्त्र शस्त्र लेकर के देवताओं से युद्ध करते हैं और बहुत ही भारी संग्राम होता है, जिसे देवासुर संग्राम के नाम में जाना जाता है। बहुत ही भयानक युद्ध होता है और इस देवासुर संग्राम में कहते हैं कि देवता जीत जाते हैं, क्योंकि देवता तो अमृत का पान कर चुके होते हैं। दैत्य अमृत का पान नहीं किए रहते हैं तो इनकी शक्ति कम पड़ जाती है। उसी युद्ध में बहुत से दैत्य मारे जा चुके हैं, राजा बलि भी मर चुके रहते हैं। लेकिन जब सब त्याग देता है, जब व्यक्ति चल नहीं सकता, कोई पूछता नहीं है, उस समय या तो गुरु पूछते हैं या फिर भगवान पूछते हैं। कौन पूछते हैं? या तो गुरु पूछेंगे या भगवान पूछेंगे। देखते हो कि जो गुरु है ना शुक्राचार्य जी, वो अपनी संजीवनी विद्या से राजा बलि को जीवित कर देते हैं और राजा बलि को जीवित करके कहते हैं कि विश्वजीत नाम का यज्ञ करते हैं। ये विश्वजीत नाम का यज्ञ ऐसा है कि अगर इसको किया जाए तो व्यक्ति की सर्वत्र विजय होती है, कभी वो हारता नहीं है। और यज्ञ से तो बहुत से कहते हैं कि शुभ फल प्राप्त होते हैं। कहीं भी अगर यज्ञ होना तो यज्ञ के धुएं से, यज्ञ में जो मंत्र पढ़े जाते हैं, इससे वातावरण की शुद्धि होती है। पहले यज्ञ होते थे तभी बारिश समय पे होती थी, तभी सब पेड़ पौधे अपने संतुलन में रहते थे। पर आज ना कोई पूजा करता है, ना संध्या करता है, ना पाठ करता है, तो कहाँ से कुछ हो? अकाल पड़ेगा, कष्ट आएंगे। यहाँ शुक्राचार्य जी विश्वजीत नाम का यज्ञ करते हैं और विश्वजीत नाम का जब यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने के बाद यहाँ दैत्य भी जो है ना वो बलशाली हो जाते हैं। सारे के सारे दैत्य जाते हैं और दोबारा इंद्र जी का जो राज्य है उसे घेर लेते हैं। कहते हैं कि अमृत पी करके बलशाली बन गए थे, हमारे गुरु जी ने भी हमें अच्छी सी विद्या दे दी है, अब हम भी बलशाली हैं, आओ युद्ध करो। और युद्ध करके कहते हैं कि देवताओं को फिर से परास्त कर देते हैं। फिर से सारे देवता कहीं कोई कंदरा में जा रहा है, कहीं कोई पर्वतों के पीछे छिप रहा है, कहीं कोई समुद्र के पीछे छिप रहा है, नाना प्रकार से कहीं कहीं जाके छिपते हैं कि अगर सामने आ गए ना तो दैत्य फिर मारेंगे। देवताओं की जो माता है अदिति जी आज बहुत दुखी है, रो रही है बैठ करके कि बताओ हमारे पुत्र दुखी है। जब पुत्रों पे दुख आए तो सबसे ज्यादा कष्ट माता को होता है। माता रोने लगती है, बिलखने लगती है। वैसे ही यहाँ अदिति जी रो रही हैं। अदिति जी रो रही है तो कहते हैं कि उनके पति कश्यप ऋषि आते हैं। कश्यप ऋषि आते ही पूछते हैं कि देवी कल्याणी बताओ बात क्या है, आज तुम्हारा मुख इतना मलिन क्यों है, इतनी उदास क्यों है, क्या कारण है, कहीं तुमने किसी अतिथि का अपमान तो नहीं कर दिया। पहले ऐसा नियम था कि अतिथि
देवो भवः। लोग कहते हैं कि जब कोई अतिथि आए ना तो उसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे दरवाजे से अतिथि निराश होकर चला जाए या बिना सत्कार किए चला जाए तो गृहस्थ जो भी पुण्य करते हैं सारे पुण्यों को लेकर के जाते हैं। और अतिथि के जो पाप होते हैं वो सारे के सारे पाप भोगने पड़ते हैं उस गृहस्थ को जो उनका सत्कार नहीं करता। कश्यप ऋषि कह रहे हैं कि देवी कल्याणी, कहीं तुमने अतिथि का अपमान तो नहीं कर दिया, कहीं गलती से कोई अतिथि असंतुष्ट तो नहीं चला गया। ये हमारे भारतवर्ष के मर्यादा है। और आजकल तो ऐसा है कि जैसे सुनते हैं ना कि अतिथि आ रहा है, आजकल जैसे सुनते हैं कि अतिथि आने वाला है वैसे कह देते हैं कोई कोई कि हम तो घर पे है ही नहीं। भाई हम तो यहाँ है ही नहीं। एक घर में एक अतिथि आया और जब अतिथि आया तो दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि भाई ये आएगा तो कम से कम 4-5 दिन रहेगा। तो ऐसा क्या किया जाए कि अतिथि तुरंत चला जाए। और पत्नी कहती है कि सुन लो, मैं पहले बताती हूँ, घर का कार्य मुझसे नहीं होगा, खुद का भोजन बड़ी मुश्किल से बनता है। एक और आकर के यहाँ बैठ जाए, हमसे ज्यादा काम नहीं होने वाला है। तो उनके पति समझाते हैं कि देवी एक काम करना, वो आए ना तो पहले तो उसको कुछ जलपान करा देंगे, उसके बाद हम लोग झगड़ा करेंगे। और झगड़ा करेंगे तुम ये कहना कि अब मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? कहते अपनी पत्नी से कि तुम ये कहना कि मैं मायके जा रही हूँ। फिर मैं कहूँगा कि चली जाओ, और उस अतिथि से कहूँगा कि मेरी पत्नी तो मायके जा रही है, उनका भोजन कौन बनाए? अतिथि खुद चले जाएंगे। अब दोनों झगड़ा करते हैं दिखाने के लिए। झगड़ा पूरा होता है, झगड़े में उसकी पत्नी कहती है कि मेरे तो कर्म फूट गए थे जब मैं तुम्हारे यहाँ आई थी, मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगी, अब मैं तुरंत यहाँ से जाऊंगी। और तुरंत वहाँ से जाने के लिए अपने सामान पैक करती है। अतिथि कहता है कि मेरी वजह से झगड़ा क्यों करते हो, छोड़ो मैं ही चला जाता हूँ, आप लोग रहो। अब अतिथि कुछ दूर जैसे ही बाहर निकला उसकी पत्नी रोती है। अब पति कहता है पगली रोती काहे लिए हो, मैं तो मजाक में झगड़ा कर रहा था, मैं हकीकत में थोड़ी डांट रहा था। तो कहती कि सच में? कह रहा है कि हाँ, बस नाटक करते समय थोड़ा सा गलत शब्द निकल गया था, डांट दिया था तुम्हें। कहती अच्छा नाटक कर रहे थे, हमें तो लगा कि नाटक करते करते सच में डांट रहे थे। वो मनाने लगता है, तब तक अतिथि आ जाता है और अतिथि कहता है कि तुम नाटक में डांट रहे थे, तुम झूठ मूठ के जा रही थी, तो मैं भी झूठ मूठ के ही तो गया था। मैं कभी दरवाजे पे सुन रहा था कि तुम लोग कर क्या रहे हो, और अतिथि तुरंत घर में आकर के बैठ जाते। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कश्यप जी बोल रहे हैं, कश्यप जी कह रहे हैं कि देवी आप उदास क्यों हो, कहीं किसी अतिथि का अपमान तो नहीं हो गया है? आपके पुत्र तो कुशल से है ना। अब जैसे ही कहते हैं कि पुत्र तो कुशल से है ना, वैसे ही कहते हैं कि और जोर जोर से अदिति जी रोने लगती हैं। कहते हैं कि यही तो बात है कि हमारे पुत्र कुशल से नहीं है। कहते हैं कि हुआ क्या? तो कश्यप ऋषि की बातों को सुनकर के अदिति जी कहती है कि प्रभु हमारे पुत्र कितने अच्छे राज्य कर रहे थे, लेकिन ये जो दानव है उनको घर से निकाल दिए, और उन्हें भी निकाला, मुझे भी घर से निकाल दिया। हमारे पुत्र जंगलों में घूम रहे हैं, बिना खाए पिए कहीं कहीं भ्रमण कर रहे हैं। और जहाँ पे जब इंद्र जी का कितना सुंदर सा राज्य है, किसी चीज की कमी नहीं है, और कह रहे हैं कि हमारे बालक राज्य को छोड़ करके वन में पेड़ के नीचे बैठे होंगे, कहाँ जा रहे होंगे, कहीं भोजन मिल रहा होगा कि नहीं, कहीं पानी मिल रहा होगा कि नहीं। ऐसी बहुत ही सुंदर सी उनके दुखों का वर्णन कर रही हैं, रो रही हैं, कह रही हैं कि मेरे वे छोना गए तज के घरौना, होंगे तरु के तरोना, सो बिछौना किए पात के। भाई घर में बिस्तर होता है, जंगल में कहाँ बिस्तर होगा? जंगल में तो या तो कंदराओं में सोएंगे या पत्ते बिछा के सो रहे होंगे। जब रोने लगती है तो कश्यप जी कहते हैं कि देवी मैं आपको एक व्रत बताता हूँ, आप इस व्रत को कीजिएगा तो फिर जब आप इस व्रत को कीजिएगा ना तो आपके पुत्र फिर से राज्य प्राप्त कर लेंगे।
कहती है कि कौन सा व्रत, तो बहुत ही सुंदर पयो व्रत का उपदेश करते हैं। कहते हैं कि इस व्रत को कीजिए, और उनके कहे अनुसार अदिति जी पयो व्रत करती हैं। और जब पयो व्रत करती है तो कहते हैं कि उनके घर में वामन भगवान जी अवतार लेते हैं, और वामन भगवान जी अवतार लेते हैं तो वामन भगवान जी की सारे दिन का सुंदर सी स्तुति करते हैं, और स्तुति करते हैं वामन भगवान जी को देख करके। अदिति जी कहती है कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आप हमारी रक्षा करो, देखो हमारे पुत्रों को कितना कष्ट हुआ है। वामन भगवान कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं आपका पुत्र बन के आया हूँ और मैं आपके कष्ट को दूर करूंगा, ऐसी बात बोलते हैं। और कहते हैं कि तुरंत वामन भगवान को ऋषि देवताओं ने छत्र दिया, सुंदर सी मृगछाला दी, कमंडलू दिया, और कमंडलू मृगछाला लेकर के आज हमारे वामन भगवान कहाँ चलते हैं? नर्मदा जी के किनारे चलते हैं। नर्मदा जी के किनारे राजा बलि का यज्ञ हो रहा था, जो फिर से यज्ञ करा रहे थे ताकि राज्य तो जीत लिए देवताओं का, अब ये राज जो है वो निष्कंटक बना रहे, इसके लिए यज्ञ कर रहे हैं। बलि जैसे ही देखते हैं वामन भगवान को, कितना सुंदर स्वरूप है। वामन भगवान मृगछाला लपटे हैं, हाथ में कमंडल लिए हैं, बालक का सा स्वरूप है उनका, ऐसा लगता है कि करुणा उनके चेहरे से टपक रही है। बड़े बड़े नेत्र हैं, सुंदर सा उनके हाव भाव, विचार सुंदर से ओष्ठ है। उनका मन वामन भगवान के स्वरूप को देख करके कहते हैं कि देवताओं को तो छोड़िए, ये दैत्यों का मन भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। दैत्य भी उनको देख करके कहते हैं कि वाह, ये तो कहाँ से आए हैं, इनके चेहरे से माधुर्य झलक रहा है। सब उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि यज्ञ में जितने ब्राह्मण बैठे थे, जितने भी ये दैत्य बैठे थे, वामन भगवान को देख करके सबका जो तेज है सब फीका पड़ जाता है, सबका स्वरूप कम पड़ जाता है। वामन भगवान वहाँ पे आते हैं और मृगछाला लेकर के कहते हैं कि बहुत ही सुंदर, कहते हैं कि हरिओम तत्सत। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग रहेगी तेरी शान। भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे, भगत भर दे रे, भगत